मन कर रहा है, और अब तो मटर भी सस्ती हो गई है। तो एक काम करना, निमोना बना दे। निमोना खाने का बहुत मन कर रहा है बहू। अरे 4 दिन की तो जिंदगी बची है मेरी, मरने से पहले कम से कम अच्छे से खा पी तो लूं। अरे जब तक मैं लाचार नहीं थी ना बहू, मैं अक्सर निमोना चावल और बनाती रहती थी। इसीलिए बहू बहुत मन कर रहा है, ठंडी में सबके घर में बन रहा है, बना लेना। अरे क्या अम्मा जी, यहाँ मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं कर रही है और आपको निमोना चावल खाना है? हाँ नहीं तो अरे दाल चावल बन रहा है ना, खा लो और खुश रहो। बहुत ज्यादा डिमांड मत करो, आपकी भी ना जीभ एकदम गजभर लंबी हुई रहती है। यहाँ सर्दी में उठा नहीं जा रहा है और निमोना खाना है बूढ़ा को। एहे, इस सर्दी में न जाने कौन मरा आकर। चलो देखूं। अरे दीदी, आप इतनी ठंड में इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो दरअसल माँ से मिलने आई थी, बस ऐसे ही दिल किया कि माँ से मिल लूं। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? अच्छी तो हो ना? बस कल रात में बहुत दिल घबरा रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। हाँ हाँ ठीक हो बिटिया, आजा बैठ बैठ मेरे पास, बातचीत करते हैं। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा था, अकेले ही तो रहती हूँ यहाँ, बहू तो घर के काम में लगी रहती है। आजा बैठ। भाभी, वो मैं बहुत दूर से आ रही थी ना, रास्ते में थक गई, बहुत प्यास लगने लगी। और जानती हैं आप, आजकल के मौसम में ठंडा पानी तो पिया ही नहीं जा रहा है, तो गुनगुना करके 1 गिलास पानी ले आ देंगी क्या? बहुत जोर से प्यास लगी है। खाना वाना नहीं खाना मुझे, बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं ननद रानी, अब आप आ गई है तो आपकी सेवा तो करनी ही है। मुझे तो अच्छे से पता था, आपको देखते ही समझ में आ गया था कि अब मुझे पानी चाय खाना सब कुछ करना ही पड़ेगा। बैठिए, ला रही हूँ। ये दोनों मुझे यहाँ से भगा करना, जरूर कोई सीक्रेट बात करने वाली है। मुझे अच्छे से पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। ननद रानी अपने ससुराल से सुबह सुबह इतनी यहाँ कैसे आ गई? हो ना हो कोई बड़ी बात जरूर है। इनके साथ में ना तो बच्चे हैं ना इनका पति, कुछ ना कुछ बड़ी बात जरूर है। वहाँ तो ससुराल में महारानी बनी रहती थी। इनकी माँ कहती थी मेरी बेटी को देखो सब कुछ कितने अच्छे से संभाला है, यहाँ आज आई हुई है, लगता है कुछ बड़ी बात है, मुझे सुनना होगा छिपकर। बिटिया, गई तुम्हारी भाभी, अब बताओ मुझे तुम यहाँ क्यों आई हो? जरूर हो ना हो कोई बड़ी बात है, इतनी सुबह सुबह, वो भी न तेरे साथ तेरे बच्चे हैं न पति। आखिर क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत की बात है क्या? आपसे क्या कहूँ माँ? माँ, इनका बाहर एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है माँ। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और अब इनके कदम बहक रहे हैं माँ, मैं क्या करूँ? घर नहीं आते माँ, दिन रात उसी औरत के साथ उसके घर पर पड़े रहते हैं। एकदम घर आना बंद कर दिया है इन्होंने। 3-4 दिन में एक दिन घर आते हैं माँ, बाकी उसी औरत के साथ उसके घर में रहते हैं। कल तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है उस औरत के घर पर। मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं अंदर ही अंदर टूट गई माँ, जब से मैंने इनको उसके साथ देखा उसके घर पर। माँ, मैं कुछ समय तक अपने बच्चों को लेकर यहाँ आना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद मैं उनकी जिंदगी से थोड़ा दूर हो जाऊँ तो उन्हें मेरी कमी का एहसास हो। अरे वाह वाह मेरा रानी, बहुत अच्छा प्लान बनाया है आपने। आपके भैया यहाँ अपने पूरे परिवार का खर्चा, अपनी माँ और अपने 2 बच्चों का खर्चा, मेरा खर्चा उठा ही नहीं पा रहे हैं। आप भी आकर यहीं बैठ जाओ हमारे सर पर। हाँ नहीं तो अपने 2 बच्चों को लेकर बढ़िया ही। अरे अपना ससुराल संभालना आपकी जिम्मेदारी है, उसमें हम क्या करें? यहाँ मैं आपको बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। आपके भैया यहाँ हमारा ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और आप भी 2 बच्चों के साथ आकर यहीं बैठना चाहती है। देखो बिटिया, तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे गांव समाज में मोहल्ले वालों को हम लोग क्या जवाब देंगे? बेटी शादी के बाद पराया धन होती है, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। समझ में आया तुम्हारे बेटा? और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहोगी तो हम अपने मोहल्ले वालों को अपना क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे उन्हें कि क्यों रह रही हो तुम यहाँ? और ऐसे में कहीं वो औरत तुम्हारे घर में आकर बस गई तो तब तुम क्या करोगी? इस अवस्था में तो तुम्हें अपना घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें मेरी बात का बुरा लग रहा होगा बेटा, पर तुम अपना लड़ झगड़ कर उसी घर में रहो, वही घर तुम्हारा अपना है, वही तुम्हें रहना चाहिए। माँ, अगर वो मुझे नहीं चाहते, मेरे बच्चे और मैं उनके सर पर बोझ है, तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? मैं अपने बच्चों का बोझ खुद उठा लूंगी। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ माँ, बस यहाँ रहने के लिए कुछ समय आप लोग मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। हो सकता है कि सब कुछ सुधर जाए, और नहीं भी सुधरता ना माँ, मैं खुद अपना कहीं नौकरी कर लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी। बस हमें सर पर छत चाहिए अपने, बस माँ कुछ समय की बात है, कुछ महीने की, एक भी दिन नहीं ननद रानी।
अरे वैसे आपका मायका है, अपना आती जाती रहिए, यहाँ रहकर बसने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अरे हमारा भी घर है, हमारे भी खर्चे लगते हैं। आपको क्या लगता है हमारा कोई खर्चा नहीं है? आप भी इसी घर में आकर पड़ी रहेंगी। अरे गांव समाज मोहल्ले को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? सबसे क्या कहेंगे कि 2 बच्चों के साथ आप यहाँ पर आकर क्यों पड़ी है? वैसे एक बात बोलूं, गलती आपकी ही है। पता नहीं कैसी औरत है आप कि आपका पति बाहर निकल गया। हाँ, नहीं तो अपने पति को कैसे संभालना है, कैसे रिझाना है, ये भी नहीं पता आपको। अब अपना घर संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। यहाँ आकर रोने रोने से कोई फायदा नहीं है। जाइए अपने घर जाकर अपने पति से झगड़ा करिए, या जो मन में आए सो करिए और उसी के साथ रहिए। मुझे नहीं पता, या तो उसी औरत के साथ एडजस्ट कर लीजिए, दोनों रहिए एक ही घर में। समझ में आई आपको? बस एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ मत आइएगा। भाभी, एक औरत होकर आप एक औरत को ये सलाह दे रही हैं कि वो अपनी सौतन के साथ एक ही घर में रहे। आपको दर्द नहीं हुआ भाभी ऐसा बोलते हुए? हाँ, अरे कम से कम मेरी मदद न करिए तो मेरे जख्म तो न कुरेदिए। और माँ, आप तो मेरी माँ थी, इसी घर में मैं पलकर पैदा होकर बड़ी हुई। ये घर पर मेरे आप इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं एक भी दिन यहाँ रह सकूं। आप तो मेरी माँ थी माँ, पर आप भी मुझे माफ कर दे बिटिया, मैं मजबूर हूँ। पर तेरी भाभी सही कह रही है, मेरी नजर में भी तेरा मायके में आकर पड़े रहना सही नहीं है। अपने ससुराल में झगड़ा कर, लड़ाई कर, जो दिल में आए सो कर, पर अपने ससुराल को छोड़ मत। मेरा तो यही मानना है। लड़की की शादी होती है, डोली में वो मायके से विदा होती है और अर्थी में अपने ससुराल से। बस करो माँ, रहने दो, समझ गई मैं। आप दोनों से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद करना मेरी सरासर बेवकूफी थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में मैं पैदा होकर बड़ी हुई, वो घर मेरे लिए इतना पराया हो जाएगा कि वहाँ एक रात भी मैं और मेरे बच्चे नहीं रुक सकेंगे। जिस घर को मैंने हमेशा संवारा, सजाया, उस घर पर मेरा अब इतना भी हक नहीं रहा कि मैं वहाँ एक रात अपने बच्चों के साथ गुजार सकूं। कोई बात नहीं माँ, समझ गई मैं, आप लोग कितने बड़े मजबूर हैं। आज अपने बुरे वक्त में मैं जान गई, मेरा अपना कोई नहीं है। मायका लड़की का सबसे बड़ा सहारा होता है, और आप लोगों ने तो वो सहारा भी मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अकेले खुद खड़ी होंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा, आप लोगों का भी नहीं। आई बड़ी, पहले तो बड़ा अपने पति का गुणगान किया करती थी, अब पता चल रहा है वो कहीं और मुंह मार रहा है। हाँ नहीं तो, अरे तुम्हारी गलती, तुम बचा कर रखो अपने पति को, उसमें हम सब क्या करें? यहाँ आएंगी हमारा खर्चा बढ़ाने। और तुम सुन लो बूढ़ा, अगर रुपयों पैसों से या इस घर में रहने के मामले में किसी भी तरीके से अगर तुमने इनकी मदद करने की कोशिश की ना, तो लात मार के तुम्हें इन्हीं के साथ निकाल दूंगी इस घर से। बड़ी आई है। हाँ नहीं तो, माँ बेटी ना एक होने की कोशिश भी मत करना। ये मत भूलना कि 2 रोटी तुम्हें मेरे ही हाथों से मिलनी है, समझ में आई? अरे बहू, मैं कहाँ ही उसकी कोई मदद कर रही हूँ, तेरे सामने ही तो उसे मैंने कह दिया कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। और रुपया पैसे से क्या ही मदद करूंगी, मेरे पास है ही क्या? जो कुछ तुम्हारे बाबूजी का था वो सब तो मैं तुम लोगों को दे ही चुकी हूँ। अब बस 2 रोटी तुम लोग दे दो, यही बड़ा है मेरे लिए। मैं किसी की मदद क्या करूंगी, मुझे तो खुद मदद की जरूरत है। हाँ बेहतर है, पड़ी रहो यहीं, जब खाली होंगी तो लाकर दाल चावल फेंक जाऊंगी। पड़ी रहो, समझी? कल रात में माँ को हॉस्पिटल से लेकर मैं घर आ गया, पर मयूरी नहीं लौटी। बच्चों को मैंने सुलाया और मेरी बहन ने मेरी माँ की देखरेख की, पर मयूरी घर ही वापस नहीं आई। आखिर मयूरी गई तो गई कहाँ? कल रात वो काफी गुस्से में थी और काफी दुख में भी थी। उसके आंसू उसकी आंखों पर सूख गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इतनी गुस्से में थी वो, और दुखी भी थी। कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस परिवार में अपने बच्चों में तो उसकी जान बसती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो गई कहाँ? कहाँ है मयूरी? मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए क्या? पर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? उसके घर फोन करूं क्या? अरे मयूरी, कहाँ रह गई थी तुम? पूरी रात कहाँ थी तुम? हम सब कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे बारे में, तुमने सोचा भी है? अरे जाने से पहले कम से कम कहीं मुझे बता तो देना चाहिए था। कहाँ चली गई थी तुम, और कहाँ थी पूरी रात? तुम्हें जरा सी फिक्र नहीं हुई कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा हूँ? बच्चे तुम्हें पूछ रहे होंगे, किसी के बारे में भी नहीं सोचा तुमने? कहाँ थी तुम पूरी रात? मयूरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं? मयूरी, मुझे जवाब क्यों नहीं देती तुम? आखिर कहाँ थी पूरी रात? बोलोगी भी कुछ? मयूरी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कल रात की बात से बहुत दुखी और नाराज भी है। कोई बात नहीं, ऐसे ही कहीं बैठकर रो रही होगी और अभी वापस आ गई है घर। खैर, अब वापस आ गई है तो मैं अपना निकलता हूँ। अब बच्चे भी हैं घर में, माँ है और मयूरी भी आ ही गई है,
तो अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर से निकलता हूँ। वैसे भी मुझे 40-50 बार कनू के कॉल भी आ चुके हैं। मैंने उसे अभी तक कोई आंसर भी नहीं किया। उसे आंसर कर देता हूँ, वो भी परेशान हो रही होगी। कल रात में अचानक से ही उसके घर से निकलना पड़ा मुझे। और अपना बैंक भी चलता हूँ, बैंक भी तो जाना है। 9 बजने वाले हैं, निकलता हूँ मैं अपना। अरे यार, ये बाहर हो क्या रहा है? इतनी शोरगुल की आवाज़ कैसे आ रही है? क्या हो गया? आखिर क्या तूफान आ गया है? हो क्या रहा है बाहर? अरे यार, कुछ नहीं। आजकल पता नहीं हमारे बैंक को क्या हो गया है। एक से एक मॉडर्न लड़कियां यहाँ लोन लेने और खाता खुलवाने आ रही हैं। अरे कोई मैडम आई हुई है, पता चला है कि बहुत ही मॉडर्न है और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। उनका खाता इस बैंक में खोलने के लिए लाइन लगी हुई है बैंक कर्मियों की। बाहर ही आई हुई है मैडम और सब लगे हुए हैं। मैडम ये दे दीजिए, मैडम फोटो दे दीजिए, मैडम मैं आपका ये काम कर देता हूँ, मैडम मैं आपका वो काम कर देता हूँ। क्या? अरे ये बैंक है, कोई मछली बाजार नहीं है, सरकारी बैंक है। इस तरह की नौटंकी हमारे बैंक में नहीं चलेगी। मैं देखता हूँ जरा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरे मैडम, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अच्छे से आपका बढ़िया वाला खाता खोल दूंगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। बस आप मुझे अपना नाम पता एड्रेस दे दीजिए और अपना फोन नंबर, बाकी सब मैं कर दूंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम, आप मुझे बताइए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। मैं करूंगा आपकी मदद, मैं खोलूंगा आपका खाता। हाँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बैंक आप ही का है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोगों ने बैंक को मछली मंडी बना लिया है। ये सरकारी बैंक है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? हाँ, अरे हटो। जिसको भी खाता खुलवाना है सीधा मेरे पास आए, मैं खोलूंगा उसका खाता। तुम लोग खाता खोलने वाले काम पे तो हो नहीं। तुम जाओ अपना कैश काउंटर पर, वहां देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और तुम यहाँ खड़े होकर लड़कीबाजी कर रहे हो। हटो। कौन है वो मैडम? जरा मैं भी तो देखूं इन्हें। अबे क्या यार, तू तो अपना शादीशुदा है, कम से कम हमें तो अपनी जिंदगी में खुश रहने दे। हाँ नहीं तो आ गया सबको सबका काम सिखाने। बड़ा बैंक मैनेजर बनना पड़ता है। हाँ नहीं तो, अरे बैंक का मैनेजर नहीं है तू, यहाँ एक मामूली सा क्लर्क ही है। पर दिखावा दिखावा ऐसे करता है जैसा लगता है कि बैंक का मैनेजर यही होगा। अरे यार प्लीज ना, आज हमें उसका खाता खोलने देना। कुछ देर हमारे साथ बैठेगी, अपना मोबाइल नंबर एड्रेस कुछ तो देगी, और तू है कि हमारा पत्ता साफ करने में लगा हुआ है। अरे यार, अच्छी खासी लड़की मिल रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक दिन अगर हम ही तेरा काम कर देंगे तो हम तो तुझसे कुछ कहने जा नहीं रहे हैं। तेरा खाता तो खुल ही रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? अरे किसी और की भी दाल गलने दे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये बैंक है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। तुम लोगों का ऐसा व्यवहार किसी लड़की के साथ शोभा देता है क्या? जाओ जाकर अपने अपने डेस्क पर बैठो। ये कोई सलीका नहीं हुआ। मैं ऐसा गलत कुछ नहीं होने दूंगा। वो लड़की यहाँ अपना खाता खुलवाने आई है ना, उसका खाता खुलने दो। और तुम लोग यहाँ खड़े होकर उसे परेशान कर रहे हो। चलो अब जाओ अपने अपने डेस्क पर, बहुत हो गया। ओ भाई, रहने दे ज्ञान देने को। हमें अच्छे से पता है कि तू खुद कैसा इंसान है। अब हमें मत बता कि तू कैसा इंसान है। हाँ नहीं तो बड़ा या आदर्शवादी बनने वाला। अरे अपना तो बाहर बाहर शादीशुदा होने के बाद भी लड़कियों को लेकर घूमता है। हमने कभी कुछ तू रोका टोका? पर नहीं, तू ना हमें सिंगल ही मारेगा। चल यार, चलते हैं यहाँ से। इसे खोलने दे उस मैडम का भी खाता। पता नहीं किसको खाता खुलवाएगा, कितनों को लोन दिलवाएगा ये। अच्छा यार, मैं भी चलता हूँ अपनी डेस्क पर। देख वहां भी लंबी लाइन लगी है कैश डिपॉजिट वाले पे। मैं चलता हूँ। हाँ तो मैडम जी, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अपना आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना 2 फोटो लाई हैं आप? जी, मैं सब लाई हूँ। बेहतर है, मैं आपका फॉर्म निकाल देता हूँ। अपना शुभ नाम बताइएगा जरा। जी, पहले मेरा नाम मयूरी वैभव सिंह था। अब आप मेरा नाम मयूरी सिंह समझ सकते हैं। ये सब क्या है मयूरी? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे 2 बच्चों की माँ हो तुम और इस तरीके से यहाँ। अरे तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, पर ये क्या तरीका हुआ अपना गुस्सा दिखाने का? हाँ, अरे शर्म है या? कुछ बेच खाई है तुमने सब कुछ? हाँ, इस तरीके से घर से बाहर निकल कर आई हो? हाँ, अरे शरीफ घर की बहू हो तुम, ये भी भूल गई? हाँ, 2 बच्चे वहां घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये भी भूल गई? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? और यहाँ बैठकर ये लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ। ओह, 2 बच्चों की माँ, आप मुझे याद दिला रहे हैं? 2 बच्चों के पिता हैं आप, ये आपको याद आया था जब आप कनू के साथ उसके घर पर थे? रात रात पर, दिन दिन भर उसके घर पर रहा करते थे। तब नहीं याद आया आपको कि आप भी 2 बच्चों के बाप हैं? आज आप मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या हरकतें हैं तुम्हारी?
अरे शरीफ घर की बहू हो तुम, शरीफ घर की बहुओं को ये सब कुछ शोभा देता है क्या? हाँ, मुझे क्या शोभा देता है, क्या अशोभा देता है, ये मुझे बताने को आप तो रहने ही दीजिए, क्योंकि आपको क्या शोभा देता है ये आपने कभी नहीं सोचा। आप जिंदगी में अपनी खुशियां ढूंढने निकले थे ना, मैं भी अपनी खुशियां ढूंढ रही हूँ। मुझे अब जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। मैं भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाती हूँ। क्या है ना, जब आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म। और हाँ, एक बात आपको अच्छे से समझा दूं, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो जो खर्चा आप मेरी जिम्मेदारी उठाने वाली बात जो आपने की थी ना, उसे जरा ध्यान में रखिएगा। मेरा खर्चा उठाना, मेरी जिम्मेदारी उठाना वो आपका फर्ज है, उसे तो मैं आपसे लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट कचहरी कहीं क्यों न जाना पड़े। बाकी जहाँ तक सवाल है पत्नी धर्म निभाने का ना, वो मैंने खत्म कर दिया। आज से मैं किसी की पत्नी वत्नी नहीं हूँ। आज से मैं अपनी जिंदगी में अपनी खुशियाँ ढूंढूंगी। समझ में आया आपको? अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। वो मयूरी जो सबका ख्याल रखती थी, परिवार में अच्छे से रहती थी, उसे आपने मार दिया है। अब ये मयूरी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएगी। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, मुझे रोकने टोकने वाला ना कोई नहीं होता। अब मेरी जिंदगी की मालकिन मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं। वैसे तो यहाँ पर मेरा कई लोग बैंक में खाता खोलने को तैयार थे, पर कोई बात नहीं, लगता है आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं किसी और बैंक में चली जाती हूँ। वहाँ भी बहुत से लोग होंगे जो मेरा खाता खोलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही तुम्हारा इसी बैंक में खाता खोल दूंगा। पर इस नए खाते की क्या जरूरत है? हाँ, उस दिन कहकर निकली थी ना, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, मैं सेल्फ डिपेंड बनूंगी। ये तो तुम्हारी शुरू से ख्वाहिश थी ना। कहीं जॉब वॉब भी करने का सोच लिया है क्या तुमने? नहीं, शादी से पहले मेरा इरादा था अपने पैरों पर खड़ी होने का। शादी के बाद मैंने किसी के लिए और किसी के परिवार के लिए अपने सारे सपने खत्म कर दिए। और अब इतने सालों के बाद मैं फिर से क्यों कमाऊं, जब मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल किसी के परिवार की सेवा में बिता दिए। और अब मैं चलूं अपने लिए मेहनत करूं, ऐसा क्यों करूं मैं? और कोई औरत फ्री में सब कुछ खा रही है, सब कुछ उठा रही है, हर चीज का लाभ, और मैं इतने सालों बाद पूरे परिवार की सेवा करने के बाद, आपका परिवार बसाने के बाद, इतने सालों बाद अब मैं चलूं नौकरी करूं? ना, बिल्कुल नहीं। मेरा खर्चा आपसे ही चलेगा, जैसे आप शुरू से देते आए हैं। और ये सोचने की भूल भी मत करिएगा कि आप मेरे पैसे बंद करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इसके लिए मुझे कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी ना, तो मैं लड़ूंगी। समझ में आई आपको? तुम मुझे कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? ये सब करके क्या हासिल कर लोगी? मेरे घर परिवार की इज्जत यूं सरेआम नीलाम करके क्या हासिल होगा तुम्हें? खुशी, घर परिवार की इज्जत, घर परिवार की इज्जत एक बार घर से निकल चुकी है, घर की चार दीवारियों से निकल चुकी है। ये आपसे किसने कहा कि खाली बहू ही घर की इज्जत डुबाती है? बेटा नहीं। अगर कुकर्म बेटा करे या बहू, घर की इज्जत नीलाम होती ही है। और जब आपने घर की इज्जत नीलाम कर ही दी है, तो मैं उसे बचाकर सजोकर क्यों रखूं? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी अकेले की ही है? नहीं, अब मैं भी अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां ढूंढूंगी। आपने अपनी खुशियां ढूंढ ली ना, तलाश कर ली ना आपने अपनी खुशियां। आपको आपकी खुशियां दिखी उस छछुंदरी में। क्या ही कहा जाए, वो भी किसी और की बीवी में। खैर, मुझे क्या ही लेना देना, चाहे जिसे ढूंढिए आप, मेरा क्या ही जा रहा है। मैं तो बस आपसे मैंने जीने का सलीका सीख लिया। अपने लिए जीना चाहिए इंसान को, अपनी खुशियां ढूंढनी चाहिए। खैर, अब ज्यादा बकवास करने का समय नहीं है मेरे पास। आप मेरा बैंक में खाता खोलने को तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं चलती हूँ, किसी और बैंक में जाकर खुलवा लूंगी अपना खाता। नहीं रुको, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कपड़ों में तुम्हें किसी और बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर परिवार का नाम तो पहले ही डुबा रही हो। अब मैं नहीं चाहता कि और लोग भी तुम्हें इसी तरह देखें। चुपचाप यहाँ से अपना खाता खुलवाओ और निकल जाओ घर के लिए। समझ में आई तुम्हें? तुम्हें तो मैं घर पर निपटता हूँ तुमसे। आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपने देखा वो कैसे कपड़े पहनकर बाहर घूम रही थी? हाँ, अरे घर से निकल रही थी तो आपको उसे टोकना नहीं चाहिए था। घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाना क्या अब मेरा ही फर्ज रह गया है? इस घर में कोई और नहीं है किसी को कुछ देखने बोलने सुनने वाला? अरे मैं 4 दिन को बाहर के चला गया, पूरे घर का सत्यानाश करी पड़ी है वो। ऐसे कपड़े पहनकर बैंक में गई थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरे ही बैंक आई थी, अगर कहीं और जाती तो पता नहीं मोहल्लों में किन लोगों ने देखा होगा उसे पूरे शहर में इस तरीके से घूमते हुए। और आपने उसे ऐसे जाने कैसे दिया? माँ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, अरे बेटा, मेरा बुढ़ापे का शरीर है, और वैसे भी आजकल दवाई पानी चल रही है। पता नहीं दवाई खिलाकर उसने मुझे सुला दिया, उसके बाद निकल गई महारानी। अरे मैं देखती तो क्या मैं उसे जाने देती ऐसे? तू क्यों नाराज हो रहा है? चिंता मत कर, आने दे उसे, अभी मैं खबर लेती हूँ उसकी। ला 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 ला। लो आ गई। कहीं और ठिकाना नहीं लगा तुम्हारा? आ गई इसी घर में। मेरे घर की औरतों के लिए कुछ नियम कानून है, समझ में आया तुम्हारे? मेरे घर के पहनावे उड़ावे में
तहजीब और तमीज होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं जो बेशर्मी करती हुई तुम पूरी शहर में घूम रही हो। ये मेरे घर के परिवार के संस्कार नहीं है, समझ में आया तुम्हारे? आइंदा से अगर इन कपड़ों में मैंने तुम्हें बाहर कहीं जाते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना अच्छे से। देखो माँ, देखो कितनी बेशर्मी से इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे ही पूरे शहर में घूम रही थी, मेरी नाक कटा रही थी। ओह, आपको भी इज्जत और बेइज्जती की चिंता है? ओह आई सी, मुझे तो लगा आपको ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या सिर्फ मेरे ऊपर ही खराब लगते हैं? औरों के ऊपर तो अच्छे लगते हैं, आपको बड़े पसंद भी आते हैं, है कि नहीं? अरे ओ महारानी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे इस घर की बहू है तू, क्यों हमारी इज्जत डुबाने पर तुली हुई है? हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर गई थी? अरे जिन लोगों ने तुझे देखा होगा उन लोगों के सामने हमारे घर परिवार की इज्जत क्या रह गई होगी? 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी तूने। आइंदा से अगर ऐसे कपड़ों में तूने कहीं बाहर कदम निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी मैं। बहुत ज्यादा जो उड़ फिर रही है, बढ़िया ही है। यू जस्ट शट अप। भूल गई, ये मेरा बेटा है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो उसका दिया खाती हूँ। तेरी गलती है, तू अपने पति को संभाल कर नहीं रख पाई। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा पति बाहर जाकर मुंह मार रहा है? सारी गलती तेरी ही है, तू अपने पति को संभाल कर नहीं रख पाई। तो अब क्यों बोल रही है? मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। तू अपने बेटे के सामने नहीं बोल सकती क्योंकि इसकी कमाई खाती है। तो मैंने भी तो इतने सालों तुझे अपने इन्हीं हाथों से बना बना कर खिलाया है। मेरे सामने तेरी जुबान कैसे खुल गई? हाँ, और मैं तेरे घर परिवार का नाम डुबो रही हूँ? मैंने तो अभी तक किसी के साथ रात नहीं बिताई, तो तुम्हारे परिवार का नाम कैसे डूब गया? और तुम्हारा बेटा दिन और रात जाकर किसी और के यहाँ रह रहा है, तब तुम्हारी नाक नहीं कटती? तुम जो ये कर रही हो ना, ये सब ठीक नहीं है, समझ लो अच्छे से। अरे हमारे 2 बच्चे हैं, तुम क्या चाहती हो? उन बच्चों के ऊपर तुम्हारे इस तरीके के व्यवहार का क्या असर पड़ेगा? हाँ, सब कुछ भूल गई हो तुम। मेरे ऊपर गुस्सा है, मुझसे बोलो, मुझसे लड़ो, झगड़ा करो, जो दिल में आए सो करो, पर ये कैसा रूप है तुम्हारा? अपने आप को सुधार लो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे डराने की और धमकी देने की तो कोशिश भी मत करना, समझ में आई तुम्हारे? तुम जो कर रहे हो अपनी जिंदगी में जाकर वही करो। उस छछूंदरी को छोड़कर आजकल तुम अपने घर में क्या कर रहे हो? उसके घर क्यों नहीं जाकर रहते? तुम अपनी जिंदगी में जो जी चाहे वो करो, और मुझे अपनी जिंदगी में जो जी चाहे वो करने दो। समझ में आया तुम्हारे? अब जब तुमने एक नाव पर सवारी कर ही ली है ना, तो उसी पर रहो। दोनों नाव पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें ऐसा डुबाऊंगी ना कि तुम किसी के लायक नहीं बचोगे। समझ में आया तुम्हारे? आइंदा से मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना। मैं वो पुरानी वाली सीधी सादी मयूरी नहीं रही कि जो तुम कहोगी वो मैं मान जाऊंगी। तुमने उस मयूरी को मार दिया, तुमने और तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बहन ने। अब ना मैं वो मयूरी नहीं हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मुझे अपनी जिंदगी में अपनी खुशी प्यारी है। तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली ना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो ठीक है, अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ही उठाना। मैं भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लूंगी बाहर। मयूरी, और आप अम्मा जी, आपने आज जो मुझे कहा ना, इसके बाद से दोबारा कभी मुझे किसी बात के लिए रोकने टोकने की कोशिश भी मत करना। जब तुम्हारा जोर अपने बेटे पर नहीं चल सकता ना, तो बहू पर भी नहीं चलना चाहिए। समझ में आई तुम्हारे? आइंदा से मुझे कभी किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं। मैंने इस घर परिवार को अपने 11 साल दिए हैं अपनी जिंदगी के। 11 साल अपनी जिंदगी के तुम लोगों के ऊपर मैंने अपने कुर्बान कर दिए, तुम लोगों की सेवा में। तो अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, और आइंदा से मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। जब इतने साल अपनी जिंदगी के गंवाने के बाद भी तुम लोग मेरे ना हो सके, तो तुम लोग मेरे कभी नहीं होगे। तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, जिंदगी में खुशियाँ हासिल करने का हक सिर्फ तुम्हारे बेटे का ही नहीं है, मेरा भी है। और जब तुम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती, तो किसी के लिए कुछ ना ही बोलो। चुपचाप इस कुर्सी की तरह इस घर में पड़ी रहो। समझ में आई तुम्हारे? सब क्या था भैया? भाभी जो 5 मीटर साड़ी के अलावा सूट तक नहीं पहनती थी, मैक्सी एक्सी पहनना तो इनके लिए दूर की बात थी, और ये आज इतने छोटे छोटे से कपड़े पहनकर पूरे शहर में घूम रही हैं। भैया मैंने तो देखा, मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे कि मैं क्या देख रही हूँ। और भैया मैं यही देखने घर चली आई और सुना तो ये आप लोगों के साथ ऐसे पेश आ रही हैं। अरे भैया मैं आपको एक बात बताऊं, भाभी ना हाथ से निकल गई हैं। अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। इनके मायके वालों को बुलाओ जरा, उन्हीं लोगों से बात कराओ इनकी, उन्हीं लोग समझाएंगे इन्हें, वरना तो फिर हमारे घर की नैया डूबी ही डूबी समझो। वैसे जो भी हो बेटा, निधि सही कह रही है, इसके घर वालों को ही बुला, उन्हीं से इसको समझावा, नहीं तो ये हमारे पूरे घर का बेड़ा गर्क कर देगी। 2 छोटे से बच्चे हैं और पता नहीं क्या क्या करना चाहती है ये औरत, पूरे घर की लुटिया डुबोएगी। लो देखो समधिन, अपनी आंखों से देखो अपनी बिटिया की करतूतें। ये इनका पहनावा उड़ावा देखो जरा, 2 बच्चों की अम्मा है ये। अरे कल तो कम से कम फुल शर्ट पहनी थी इसने, आज तो देखो, हे भगवान, दिन ब दिन इसके कपड़े छोटे ही होते जा रहे हैं। समझन, ये हमारी नाक कटाने पर तुली हुई है। आप समझा लो इसे अच्छे से, ये समझकर इसके ससुर जी ने इसकी शादी नहीं कराई थी इस घर में कि एक दिन ये हमारे खानदान का नाम इस तरह से डुबोएगी। ओहो सासू अम्मा, जरा ध्यान से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बीपी बढ़े और वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। समझ में आई?
शांति रखो थोड़ा। देख लीजिए सासू माँ, ऐसे सलीका है इनका ये बोलने का तरीका। मेरी माँ से आजकल ये ऐसे ही बात करती है। देखो ये सब तुम्हारी नौटंकी ना बहुत हो गई। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छे से समझ लो ये बात। मेरा घर का नाम डुबाने पर तुली हुई हो जो तुम। ये सब क्या है बिटिया, क्यों कर रही हो ऐसा? अरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, उनके बारे में तो सोचो। क्यों अपने घर परिवार का इस तरीके से सत्यानाश कर रही हो? मत करो बेटा ऐसा। अरे ढंग से रहो जैसे पहले रहा करती थी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अपने साथ में दो छोटे बच्चों की भी सोचा है कभी? ऐसे तुम्हें देखेंगे वो लोग तो उन पर क्या असर पड़ेगा? क्यों ऐसा कर रही हो बेटा? तुम्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें तो मॉडर्न कपड़े कभी पसंद नहीं थे। जिंदगी भर तुमने सूट सलवार पहने, शादी के बाद हमेशा साड़ी पहनी, और अब ये सब क्या हो गया है तुम्हें बेटा? क्यों ऐसा कर रही हो बिटिया? अरे माँ, आप आइए मुझे समझाने। आज आपको बड़ी चिंता हुई है मेरे दो छोटे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे घर की। क्यों? अब क्या तकलीफ है आपको? आपके घर में जाकर रह रही हूँ क्या? अपने ससुराल में हूँ। मेरा जो मन करे मैं वो पहनूं, जैसे मन करे वैसे जीऊं। आप कौन होती है मुझे कुछ समझाने और सिखाने वाली? आपके घर में नहीं हूँ मैं। चलिए जाइए यहाँ से, अपने घर जाइए, जाकर अपनी बहू के रोटियों पर पलिए। बस आपकी यही एक ख्वाहिश है ना कि मैं आपके घर ना हूँ? मैं आपके घर नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, क्या पहनती हूँ, इसकी चिंता करने वाली आप कोई नहीं होती। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि मैं अपने मायके ना आने पाऊँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में ही हूँ। आपकी नाक बची हुई है, आपकी नाक नहीं कटाई है मैंने। आप मुझे मत समझाइए कुछ भी। बाप रे बाप, दैया रे दैया, अपनी ही माँ से कैसे कैसे बोल रही है ये लड़की, और कैसे गाय जैसी बनी रहती थी। आज इसकी जुबान तो देखो। हे राम। अरे ओ भाभी, आपसे तो कम ही लंबी है मेरी जुबान। आप ना अपना घर परिवार संभालो। मैं आपके घर नहीं आ रही हूँ तो आप मेरे घर क्यों आई हो? लेकर जाओ अपनी सास को यहाँ से। समझ में आई तुम्हारे? चलो जाओ, मुझे यहाँ अपने घर में किसी की इंटरफेयर नहीं चाहिए। और ये लोग कौन होते हैं मुझे संभालने वाले और समझाने वाले? ससुराल से अर्थी जाती है, मायके से डोली में विदा होकर बेटी जाती है तो उसका सारा संबंध मायके से खत्म हो जाता है ना। फिर किस अधिकार से आई हो यहाँ आप दोनों? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। समझ गई बिटिया, समझ गई। गलती मेरी ही है। जब तुम मुझसे मदद मांग रही थी, कम से कम मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आज तुम्हारा ये जो रूप है ना, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब ने अपनी मयूरी को खो दिया। मार दिया हमने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को। दामाद जी, आज मेरी बेटी की जो हालत है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसका दिमागी संतुलन आपने खराब किया है। मेरी बच्ची ऐसी कभी नहीं थी, उसे ऐसा आपने बनाया है। आपने मार दिया मेरी बेटी को। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। एक माँ का फर्ज होता है जब उसकी बेटी उसके पास रोते हुए आए तो वो उसकी मदद करे, पर मैंने अपनी बेटी की मदद ना करके ना आपके साथ अपनी बेटी को मारने में मैंने आपकी मदद कर दी। इस बात की सजा मैं जिंदगी भर भी भुगतूं ना तो कम है। इस बात की सबसे बड़ी सजा यही है, जो बच्ची हमेशा मेरी फिक्र किया करती थी, हमेशा हमेशा मुझे याद किया करती थी, आज वो बच्ची मुझसे कोई उम्मीद नहीं रख रही है, मुझे अपने ही घर से भगा रही है। इसके जिम्मेदार ना आप हैं। मैं अपनी मयूरी की हत्या के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बेटा मयूरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और भी किसी को बुलाना है क्या, या कोटा पूरा हो गया आप लोगों का? अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, और खबरदार जो किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो। कहाँ जा रही हो मयूरी? रुको मयूरी। बेटा वैभव, एक बात तो मयूरी की माँ ने बिल्कुल सही कही। तूने अपने हाथों से उस मयूरी की हत्या कर दी जिसने इस परिवार को जोड़ा था, जिसने इस परिवार को बनाया था। तूने उस पर मयूरी को खत्म कर दिया। मयूरी ने एक बात बिल्कुल सही कही, अगर मैं अपने बेटे के टुकड़ों पर पलती हूँ और उसकी गलत इरादों के और गलत बातों का विरोध नहीं कर सकती ना, तो मुझे किसी भी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बोल सकती तो बहू को बोलने वाली कौन ही होती हूँ मैं? मैंने क्या तुझे ये संस्कार दिए थे कि शादी के बाद तो इधर उधर मुंह मारे? हाँ, मयूरी में क्या कमी थी, क्या कमी रखी थी इसने हमारे घर परिवार में? हाँ, जो तू ऐसा निकला, सारी गलती तेरी है। तूने अपने ही हाथों से अपना परिवार बिगाड़ा है, अपना परिवार खत्म कर लिया तूने, और मैं बस अपनी आंखों से देखती रह गई, कुछ नहीं बोल पाई तुझे। काश तेरे बापूजी जब इस दुनिया से जा रहे थे ना, तो मुझे भी लेते गए होते। काश ये सब दिन मुझे न देखना पड़ता। कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने तेरी शादी मयूरी से कराई थी, और चाहे जितना उसे चीख चिल्ला लो, पर आज तक उसने अपनी जिंदगी में अपनी हर जिम्मेदारी उठाई थी। कोई भी उसके लिए कुछ भी खराब नहीं बोल सकता। जिंदगी में हर जिम्मेदारी उठाई उसने, पर अब वो ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि तूने उसे तोड़ दिया, अंदर ही अंदर तूने उसे खत्म कर दिया। ये सारी गलती तेरी है वैभव, अब हम सब इसके बस जिम्मेदार हैं।
आइंदा से मैं तेरे लिए कभी भी उससे कुछ नहीं कहूंगी, चाहे वो छोटे कपड़े पहन कर घूमे या किसी के साथ घूमे। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली से, क्योंकि जब मैं अपने बेटे को नहीं बोल सकती तो बहू को भी नहीं बोलूंगी मैं। शांत हो जाओ माँ, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भैया, आपने जिंदगी भर हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रहे। आप हम सबकी जिम्मेदारियां उठाई आपने, पर आप जिंदगी में जीने का सलीका भूल गए। आप रिश्तों को निभाना भूल गए भैया, और हमने ये उम्मीद आपसे नहीं की थी। मेरे भैया मेरे लिए हीरो थे। मेरे पापा के बाद अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा मान देती थी ना, तो अपने भैया को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जिंदगी में इतनी बड़ी गलती करेंगे। भैया, आपने अपने ही हाथों से अपने परिवार को खत्म कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? मयूरी भाभी चाहे जैसी भी रही हो, पर जिंदगी भर उन्होंने हम लोगों की बातें सुनकर भी हम सब की जिम्मेदारियां उठाई हैं। आज तक कभी किसी भी बात में उनकी कोई कमी नहीं निकाल सकता। आज वो जैसी हो गई है ना, ये सारी करतूत आपकी है। आपकी गलती की वजह से हमने अपनी भाभी को खो दिया। आपने अपने परिवार को खत्म कर दिया भैया। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि उनके दिल पर आज क्या बीत रही होगी। किस बात ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपना सब कुछ भुला दिया। अपनी जिंदगी के संस्कार, अपनी जिंदगी के जो भी उनके संस्कार थे, सब कुछ भूल गई वो। अपनी जिंदगी के वसूल भूल गई वो, और जीने लगी जैसे जैसे कि वो हो ही ना। गलती आपकी है भैया, पर जिम्मेदार हम सब हैं।